नेतागणों को मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या बनाना चाहते हैं देश में, आप लोग क्या कानून बनाए हैं, कौन मांग किया है ये कानून? आप आरक्षण के सीट पे जीत के गए हो, सुधर जाओ कमीनों, अन्यथा तुम भी आदिवासी समाज से कुचले जाओगे, मारे जाओगे। नहीं सुधरे तो तेरा शोषण होगा, तेरा हत्या होगा। जब आदिवासी जाग जाता है तो फिर सेंद्रा करने से पीछे नहीं हटता है और कहते हैं ना आदिवासी समाज में जब समाज में जब आ जाई है तो सेंद्रा करने का भी काम किया है। सरकार होश में आओ, सरकार जाग जाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। यूसीसी लागू हुआ तो पूरा नागालैंड के विधायक और सांसद के घरों को जला दिए जाएंगे। आज हम तुम लोगों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं और आने वाला दिन में हम तुम लोगों को जलाने का काम करेंगे। हम आदिवासी पर पेशाब करने का काम किया, किसने किया, किसने किया पेशाब? यहाँ इस देश के फॉरवर्ड क्लास ने किया। आज यूसीसी से पूरा देश जल रहा है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारे लिए नहीं, हम आदिवासियों मूलवासियों को गुलाम बनाने के लाई गई है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि देश में अगर अराजकता की माहौल उत्पन्न न हो तो इस कानून को यथाशीघ्र आप लोग बदलने का काम करें, खत्म करें, खारिज करें। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये नेता जो कानून थोपने का काम कर रहे हैं, ये कानून पूरे देश के लिए, विशेषकर हम आदिवासियों के लिए ये काला कानून है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव से एक साल पहले देश में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो उनका मैनिफेस्टो में था उसकी मांग को जो है सो लोग तेज कर दिए हैं और देश भर से उन्होंने प्रतिक्रिया मंगाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के देश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए, कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, देश के लोगों से उन्होंने प्रतिक्रिया मंगाई है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई संगठन, कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं और आज इसी के तर्ज में झारखंड के एल्बर्ट एक्का चौक पर जो राजधानी रांची में आता है, यहाँ पर आदिवासी समुदाय के द्वारा इसका खुल करके विरोध किया जा रहा है। एकदम साफ तौर पर आप देखिएगा उनके हाथों में जो तख्तियां हैं, तख्तियों में लिखा हुआ है संविधान से छेड़छाड़ करना बंद करो, यूसीसी जो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लेना होगा। अगर केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी तरीके से इसको लेकर के आते हैं तो या तो केवल एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, ऐसा आदिवासी समुदाय के लोगों का भी कहना है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार। आज हम लोग जो विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम विशेष रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागणों को मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या बनाना चाहते हैं देश में, आप लोग क्या कानून बनाए हैं, कौन मांग किया है ये कानून, कौन कानून ये मांग किया है, किसके लिए ये कानून है? सबसे पहले यह बात आने का कोशिश करें आप लोग, देश के नागरिक क्या चाहते हैं और आप लोग क्या कानून लेकर गए इस भारत देश के नागरिकों के लिए। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये नेता जो कानून थोपने का काम कर रहे हैं, ये कानून पूरे देश के लिए, विशेषकर हम आदिवासियों के लिए ये काला कानून है और इस कानून से हमारा जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारी पूरी पहचान समाप्त हो जाएगी। इस कानून के तहत ना हमारा 5वीं अनुसूची बचेगा, ना हमारा 6वीं अनुसूची बचेगा, ना हमारा पेशा बचेगा और ना ही हमारा पहचान बचेगा। और इस कानून को जो बनाने का जो मूल उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतागणों का है, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि देश में अगर अराजकता की माहौल उत्पन्न न हो तो इस कानून को यथाशीघ्र आप लोग बदलने का काम करें, खत्म करें, खारिज करें, अन्यथा पूरा आदिवासी समाज, पूरा देश आप लोग 2024 में सबक सिखाने के लिए तैयार है और इसके लिए प्लान कर लिया है। अगर आप लोग कान खोल के सुन लीजिए और जो भारतीय जनता पार्टी के में जितने भी आदिवासी विधायक और सांसद हैं उन लोगों को खुले तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि अगर चाहते हैं कि इस देश में आदिवासी समाज रहे, आप लोग की जो आप लोगों की जो नेतागिरी चल रही है वो नेतागिरी अगर बरकरार है तो समाज के साथ आना होगा।
अगर समाज के साथ नहीं आए, आदिवासी समाज को अगर आप लोगों ने नहीं संरक्षण दिया, तो याद रखिए 2024 निकट है और इस 2024 में आप लोगों को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना है। आपके पार्टी के भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? हम उस लोग उन तमाम लोगों को, तमाम आदिवासी जो नेता है, जो सांसद है, जो मंत्री है, जो विधायक है, मैं उन लोग तमाम आदिवासी नेताओं को मैं खुले तौर पे मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप लोग समाज विरोधी काम ना करें, आदिवासी विरोधी काम ना करें, अन्यथा आप लोग की नेतागिरी हास्य पर आने तय है। आप लोग की नेतागिरी जमीन दोष होने वाली है। अब 2024 में आप लोगों को सबक सिखाने का काम समस्त आदिवासी समाज करेगा। और विशेष रूप से हम युवा जाग चुके हैं, और युवा जब जाग जाए तो फिर उदाहरण आप लोगों ने देख चुका है, जिस प्रकार से झारखंड राज्य से बीजेपी को खदेड़ने का काम किया गया था। ये जो काम किया गया था, ये युवाओं के द्वारा काम किया गया था। युवाओं ने प्रण लिया था कि हम झारखंड राज्य से बीजेपी को खदेड़ कर भगाएंगे, और फिर एक बार पुनः वही चुनौती आप लोगों को एक युवा दे रहा है कि आप लोग अगर नहीं सुधरे तो आप लोग इस देश से उखाड़ के फेंकने का काम युवा करेंगे। मोदी जी की मंशा और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा साफ है, हम आदिवासी मूलवासी समझ चुके हैं कि ये जो कानून जो लाई है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारे लिए नहीं, हम आदिवासियों मूलवासियों को गुलाम बनाने के लाई गई है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये साफ शब्दों में कहा जाए कि पुनः भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान को जमीन दोज करने का कोशिश है ये। और इस देश का प्रथम जो नागरिक है वो आदिवासी है, और आदिवासी को इस देश में पुनः गुलाम बनाने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी द्वारा यह काम किया गया है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में एक घटना को देखा कल, किस प्रकार से हम आदिवासी पर पेशाब करने का काम किया गया। किसने किया पेशाब? यहाँ इस देश के फॉरवर्ड क्लास ने किया, उच्च कोटि वालों ने किया। और यह जो प्रयास जो था, ये प्रयास अपने आप में पूरे आदिवासी समाज में एक गाल में तमाचा है, और ये एक साफ संकेत है। आज हम तुम लोगों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, और आने वाला दिन में हम तुम लोगों को जलाने का काम करेंगे, ये आगाह करने का काम कर रहे हैं। यह इस साफ तौर पर समझा जाए तो ये आज जो पेशाब कर रहे, कल वो जलाने का काम करेंगे। और पूरा आदिवासी समाज इस बात को बारीकी से समझ चुका है, कल की घटना से पूरी तरह समझ चुका है, और अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वो 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और तमाम जितने भी जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं आगाह हो जाए, सतर्क हो जाए। जब आदिवासी जाग जाता है तो फिर सेंद्रा करने से पीछे नहीं हटता है। और कहते हैं ना, आदिवासी समाज में जब आ जाई है तो सेंद्रा करने का भी काम किया है। और निश्चित रूप से अगर उस पर जिला प्रशासन, वहाँ के पुलिस प्रशासन और वहाँ के नेता मंत्री संतरी अगर इस घटना पर अगर कार्रवाई नहीं करते, संज्ञान में लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से आप निकम्मे हैं, और आप उस अपराधी को आदिवासी समाज के हवाले कीजिए। आदिवासी समाज सजा देना बहुत बारीकी से बखूबी जानता है। आज हम आदिवासी और मूलवासी हम लोग नरेंद्र मोदी हमारे सरकार जो यूसीसी कानून जो आदिवासी पर थोपने जा रही है, एक चीज़ आप लोग को बतला दे रहे हैं, हम आदिवासी मूलवासियों का शादी मुंडन या कोई भी धर्म संस्कृति और पंथ से बहुत अलग है। और यूसीसी लागू हो जाने से वो हमारा जितना भी धर्म संस्कृति कानून संविधान जितना भी है सब हम लोग का खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? यूसीसी से तो बराबर ही होगा ना। बराबर होगा, लेकिन आदिवासियों का धर्म संस्कृति और हम लोग का जो भी शादी मुंडन या जो भी चीज होता है जन्म से मरण तक, वो हम लोग का दूसरा पंथ से एकदम अलग है। जो कानून हम लोग का बना है रूढ़ी व्यवस्था के अंतर्गत, वो चीज हम लोग का और पंथ से अलग है। इससे हम लोग को यूसीसी कहीं से भी हम लोग को लागू नहीं होता। अभी जो इस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश में जो घटना घटा है, जो मध्य प्रदेश में घटा है वो काफी निंदनीय है। लेकिन
आप बोल रहे हैं कि यूसीसी लागू हो जाने, समान नागरिकता संहिता अगर लागू हो जाने से अगर ये सब एक बराबर आप सोच रहे हैं तो गलत है। गलत इसलिए है कि आज हम लोग का SC/ST एक्ट जो है यूसीसी लागू होने के बाद वो खत्म हो जाएगी और इस प्रकार का कांड वो बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा यूसीसी का इस देश में जरूरत ही नहीं है। जब ये देश आजाद हुआ, लोकतांत्रिक देश है, साथ ही साथ ये धर्मनिरपेक्ष देश है। कई धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। और सबसे पहला चीज है जो सबसे बड़ी बात, आदिवासियों की तो यहाँ के मूल निवासी प्रथम नागरिक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है। तो आज ये यूसीसी के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके, हिंदू समुदाय को टारगेट करके आदिवासियों को खत्म करने का ये मनसा है। इसलिए केंद्र सरकार ने बार बार यूसीसी लाने का अपने चुनावी एजेंडा में भी इस बातों को रखने का काम किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज यूसीसी से पूरा देश जल रहा है। आज नागालैंड जैसे राज्य में जहां एक बार ऐसा विरोध हुआ था कि विधानसभा को जला दिया गया था, आज वहां के जनता तमाम विधानसभा विधायक सांसद को कह रहे हैं कि हम लोग को यूसीसी का जरूरत नहीं है। और उन लोगों ने जब 3 तारीख को बैठक हुई, उन लोगों के द्वारा बातों को रखा गया कि अभी हम लोग को यूसीसी का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के लोग ने बोला कि अगर यूसीसी लागू हुआ तो पूरा नागालैंड के विधायक और सांसद के घरों को जला दिए जाएंगे। इस तरह का विरोध आज अपने अस्मिता को बताने के लिए किया जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये यूसीसी है, इसको भूल जाए। क्योंकि देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं, किसी समाज में त्रुटि है तो वहाँ हर समाज में अगुवा होते हैं, कई तरह के लीडर होते हैं, वो लोग खुद अपने समाज का व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं, टाइट कर सकते हैं। आज इसकी जरूरत नहीं है। हम सरना समाज, आदिवासी समाज के होने के नाते तमाम अगुआ से कहना चाहेंगे, पूरे देश में उतरिए। जब तक देश में इस कानून को वापस लेने की घोषणा नहीं होगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक में प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ नहीं हुआ तो हम लोग राजभवन में हजारों की संख्या में उतरेंगे, और वहाँ भी नहीं हुआ बड़ी रैलियां करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तमाम यहाँ के युवा साथी आज रोजगार के चलते भटक रहे हैं। आज कई नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा बेचने का काम किया जा रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है, रेलवे सेक्टर को बेचा जा रहा है। उसमें आप क्यों पहल नहीं करते हैं? आप रोजगार लाइए। यहाँ के युवा बेरोजगार है, यहाँ पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? आप इसकी क्यों नहीं भावना को आगे लाने का काम करते हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री गृह महोदय से कहना चाहेंगे, गृह मंत्री जी से, कि आप ठंडे मन से सोचिए। आपको यहाँ सत्ता में शासन करने के लिए आए हैं, आप किसी को सताने के लिए नहीं आए हैं। आपका ये विडंबना हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा आपको भी यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उनको नसीहत देना चाहूंगा, ये आदिवासियों का देश था, और जब देश गुलाम हुआ था, आजाद हुआ, तो यहाँ के आदिवासी को अलग अलग राज्यों में संविधान की अलग अलग धाराओं के तहत संरक्षण, संवर्धन और आरक्षण प्राप्त है। उन तमाम चीजों को समाप्त करने का हथकंडा ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। मनुवादी व्यवस्था जिन लोगों के द्वारा लाया जा रहा है, चाहे आरएसएस हो, उनकी मंशा ही है कि यहाँ के आदिवासियों को खत्म कर दो। ये संविधान नहीं चलेगा, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो इससे कतई यहाँ के लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, हिंदू भी सहमत नहीं है। सिर्फ चंद लोगों के द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है, इससे सारे लोग असहमत हैं। जिस बेहुदे ने इतना बड़ा हरकत किया है, एक आदिवासी युवा पे पेशाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेता, आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? उसको अविलंब फांसी होना चाहिए। यूसीसी की बात करेंगे, यूसीसी क्यों लागू होगा? आज यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सबका अलग अलग सिस्टम कस्टम है, और आदिवासी समाज कस्टमरी लॉ से, रूढ़ी प्रथा से गाइड होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से करते हैं। उन लोगों ने शादी के झांसा देकर बोलते हैं मुस्लिम समुदाय लोग 3-4 शादी करता है, कहीं 2 को करता है हिंदू लोग। ये बात कतई ये लोग हम लोग को बहलाने के लिए कर रहे हैं, इससे हम लोग सहमत नहीं है। किसी भी कीमत में यहाँ यूसीसी हम लोग लागू नहीं होने देंगे। उन तमाम नेताओं को भी कहना चाहेंगे, आप आरक्षण के सीट पे जीत के गए हो, सुधर जाओ कमीनों, अन्यथा तुम भी आदिवासी समाज से कुचले जाओगे, मारे जाओगे। नहीं सुधरे तो तेरा शोषण होगा, तेरा हत्या होगा, तुम सुधर जाओ। उन तमाम नेताओं को मैं नसीहत देना चाहूंगा आज इस विरोध मार्च के माध्यम से। राष्ट्रपति इस देश का कठपुतली है, अगर यहाँ राज्यपाल भी तो कठपुतली थी, जो केंद्र जो निर्देश देता था उस पर वो हस्ताक्षर करती थी, उसका निर्णय को मानती थी। तो ऐसा कठपुतली राष्ट्रपति और हम लोग को प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहिए। आप आइए, सत्ता में आइए और आदिवासियों का हित का बात करिएगा तो हम आपके साथ हैं। अन्यथा हमने पिछला जो रघुवर सरकार में जो दंश हम लोगों ने झेले थे, जो हम लोगों ने नाश देखा था, उसमें जनता त्रस्त था और जनता ने
जब फैसला लिया तो ये सरकार बदला। आज अगर ये सरकार भी काम नहीं करेगी तो जनता फिर से सरकार ये सत्ता बदलने का काम करेगी। आदिवासी प्राकृतिक का पुजारी है। सम्मान अगर हिंदू मुस्लिम SC ST को कह देता है, कहने के लिए तो SC ST OBC है ये लोग कह के, लेकिन सबका तो रीति रिवाज अलग अलग है। सम्मान लाएगा, मंदिर में जाने नहीं देता है। अगर छोटा जात का मंदिर गया तो धोता है उसको, तब हम लोग को घुसने देता है। एक ही जगह अगर लाएगा बन जाएगा तो आप भी मंदिर जाइएगा, पुजारी बन जाइएगा, इतना साल से नहीं बना, आज बना देगा। ये एक साजिश के तहत है, आदिवासी को छलने का काम कर रहा है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे अगर इसको वापस नहीं लाएगा तो 12 साल में आदिवासी लोग जनी शिकार निकलता था, अब लोग हम सिर में कफन बांध के साल में जनी शिकार निकलेंगे और बंद करेंगे, इसको होने नहीं देंगे। वो लोग है कि भगवान को खरीद के पूजा करता है, हम लोग पेड़ पौधा को पूजा करते हैं। आप लोग देख लीजिए, पत्थर को आकार दे के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मेरा पूर्वज है कि 12 महीना में है धान काटने का अलग नीति नियम, होली का अलग नीति नियम, हर महीने का अलग नीति नियम है। क्या वो कर पाएगा? वो कभी कर नहीं पाएगा। उसके मंदिर का पूजा पाठ हलवा पूरी बना के ले जाएगा। हम लोग प्राकृतिक का पूजा पाठ करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का बात आया, राष्ट्रपति है कह के जब बनी पूरा केंद्र राज्य का, लेकिन उसको घुसने नहीं दिया, माथा टेकने नहीं दिया। ऐसा दुर्व्यवहार है। कल हम लोग को क्या सम्मान कानून करने देगा? कभी नहीं करने देगा। सब सामुदायिक से हम लोग आदिवासी लोग का प्राकृतिक पूजा का धर्म अलग अलग है। हम दोबारा कहेंगे जनी शिकार हम लोग सब सारे लोग मर्द एक नहीं रहेगा, हम लोग जनी शिकार आएंगे और इसका विरोध करेंगे। UCC जो फॉर्म है वो आदिवासियों के लिए खतरा है। हम लोग का जो आदिवासियों का जो रूढ़ी प्रथा जो है, कल्चर है, जो संस्कृति जो है, वो UCC फॉर्म से हम लोग जो आरक्षण है वो सब खत्म हो जाएगा। हम लोग इस बात के लिए जोरदार विरोध करते हैं और हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये चीज़ हमारे समुदाय के लिए आए और हम लोग खतरा में हैं। तो इसलिए हम लोग आज रोड पे खड़े हैं और ये आंदोलन जो है लगातार चलेगा। जब तक ये UCC फॉर्म वापस नहीं लिया जाता है तब तक ये लगातार आंदोलन चलता रहेगा। समुदाय के कोई राष्ट्रपति बना है तो ये भी एक छलावा है। ऐसा जगह में वोट बैंक के पोलराइजेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो उनका एक छलावा है जो आदिवासी समुदाय के लिए खतरा है। और वो एक इंसान को अच्छा बड़ा पद में दे के हम लोग को ठग नहीं सकते हैं। हम लोग इतना जागरूक हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। और इस चीज़ को हम लोग बखूबी जानते हैं कि जो UCC है वो हम लोग के लिए खतरा है, हम लोग का आरक्षण मिलने वाला है। तो इसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन करते हैं और इसका विरोध करते हैं।